फिर है इसमें आपको एंगल्स के नाम बताने हैं, ठीक है। तो एंगल्स के नाम हम बताने से पहले हमें ये देखना होगा, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4, ठीक है। एक मिनट, कोई ऐड होना चाह रहा है? ठीक है, हाँ। सो ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये एक्सरसाइज 4.3 क्लास 6 मैथ्स का हम कर रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, आपसे पूछा है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने एंगल्स दिए हुए हैं और जो भी दिए हुए हैं उनके नेम आपको बताने हैं, नेम करना है उनको, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था ये चीज़ कि हम कैसे करते हैं इस चीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो प्लीज़ अपने माइक्रोफोन सभी बच्चे बंद रखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट इसमें देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो फिगर है इसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं। तो इसमें 4 एंगल्स बन रहे हैं। एंगल ए, एंगल यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो आप इन्हें लिखेंगे कैसे, इन एंगल्स को लिखेंगे कैसे? तो मैंने आपको पिछली क्लास में एंगल्स को लिखने के कई सारे मेथड्स बताए थे। वी हैड डिस्कस्ड मेनी मेथड्स टू नेम एन एंगल, ठीक है। सिंपली यू कैन, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से शुरू करें, इस पॉइंट से स्टार्ट करें, सो ये इसको एंगल को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, राइट। सेकेंड आप लिखेंगे एंगल बी, नेक्स्ट एंगल सी एंड नेक्स्ट एंगल डी। ये तो हो गया एक तरीके से इनफॉर्मल मेथड, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज और बताई थी कि आप इन एंगल्स का नाम 3 लेटर्स का यूज करके भी लिख सकते हैं। 3 लेटर्स का यूज करके आप लिखोगे, तो अगर आप एंगल ए की बात कर रहे हो तो इस लेटर को आपको बीच में लिखना होगा, मिडिल में लिखना होगा। तो आप इसे लिखेंगे एंगल, एंगल ए को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी। अच्छा, अब एंगल बी की बात करें अगर, तो एंगल बी को हम किस तरह से लिखेंगे, एंगल CVA सी बी ए भी लिख सकते हो और ए बी सी भी लिख सकते हो। नहीं, मेरी बात सुनिए। एंगल बी की बात कर अगर हम कर रहे हैं ना, तो बी को हमें सेंटर में रखना होगा, बीच में रखना होगा, मिडिल में रखना होगा, ठीक है। तो एंगल ए बी सी या सी एंगल बी की बात कर, हाँ वो अभी लिखेंगे, ठीक है। एंगल बी को हम लिखेंगे एंगल ए बी सी। देखिए बी सेंटर में आ गया, तो हम एंगल बी की बात कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं एंगल सी की। एंगल सी को हम कैसे लिखेंगे, DCB बी DCB डी, बी सी, बी सी भी हो सकता है, एंगल बी सी डी। और एंगल डी को हम कैसे लिखेंगे, एंगल ADC ये तो हुआ इनको लिखने का एक मेथड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये तो हुआ इन्हें लिखने का एक मेथड। हम चले इस डायरेक्शन में, इस तरह से। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं ए को लिखने का। जैसे अगर एंगल ए की ही बात करें, पहले हमने इसे लिखा था डी ए बी, क्या कोई और तरीका भी ऐसे लिखने का, एंगल, वेरी गुड। इसी तरीके से एंगल ए बी सी को हमने लिखा पहले, अब और कैसे लिख सकते हैं, सी बी ए, वेरी आप ही गुड। द्वारा नेक्स्ट समझा देखिए, दीजिए, वो नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं आ रही थी हाँ आपकी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। मैम डीसीबी होगा, हाँ ये वाला एंगल जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एंगल डी सी बी। हाँ जी बोलो, बोलो बोलो बोलो, हाँ जी बोलो बेटा, कोई पूछ रहा है। हम्म। मैम क्या, से आवाज नहीं आ रही थी। आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हैं आप? मैम वो आपकी ADC समझा दीजिए। मैं अच्छा वो भी अच्छा 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 नेटवर्क अच्छा, हो गया अच्छा क्योंकि दोबारा आवाज नहीं समझिए, आ रही। ठीक है ठीक है, दोबारा समझिए। सब लोग माइक्रोफोन बंद रखेंगे अपना। आप प्लीज बोलिएगा मत, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो मैं नहीं सुन पाऊंगी, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये मैं बता रही हूँ आपको, इसमें आपसे एंगल्स के नेम लिखने थे आपको। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि यहाँ पे 4 एंगल्स बन रहे हैं, 4 पॉइंट्स हैं जहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी।
ठीक है। इनको एंगल्स को हम लिखने का तरीका देख रहे हैं कि इन एंगल्स को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, इनके नेम हम किस तरह से लिख सकते हैं, लेबलिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो एक तो तरीका आप सिंपली इसे लिख सकते हो एंगल ए, इसे लिख सकते हो एंगल बी, दिस इज एंगल सी एंड दिस इज एंगल डी, जो हमने सबसे पहले लिखा है। उसके बाद हम थ्री लेटर्स का यूज करके एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थ्री लेटर्स का यूज करके एंगल को रिप्रेजेंट करते वक्त, जैसे अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तीन लेटर्स इस तरीके से लिखेंगे एक ऑर्डर में, यानी एक साथ आ रहे हो वो सीक्वेंस में, और वो लेटर जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसको हमें बीच में लिखना होता है। तो जैसे अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इसे एंगल डी ए बी, या हम इसे लिख सकते हैं एंगल बी ए डी। दोनों केस में ही ए सेंटर में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम एंगल बी की बात करते हैं सिमिलरली, तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। जब हम लिखते हैं एंगल ए बी सी तो हम एक्चुअली इस एंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि बी सेंटर में आ रहा है तो हम एंगल बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, सी बी ए, ठीक है, यहाँ पे भी बी सेंटर में आ रहा है। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट एंगल की। सी एंगल जो है इसको आप कैसे लिख सकते हो, एंगल बी सी डी, या फिर एंगल डी सी बी। दोनों ही केसेस में एंगल सी सेंटर में आ रहा है। बात करते हैं एंगल डी की। एंगल डी को आप लिख सकते हो एंगल सी डी ए, या फिर एंगल ए डी सी, ठीक है। तो ये थे मेथड इस एंगल्स को लिखने के। मैम हाँ मैम हाँ बेटा बोलो। अब मैम ये बताओ, जिसको यहाँ डाउट तो था, हमने जिसको पहले समझ में नहीं रखना आया है। था, एक मिनट, जिसको समझ में नहीं आया था पहले, क्या उसको अब अच्छे से समझ में आ गया है? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यस मैम। इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। ये जो डायग्राम है इसमें आपको पॉइंट्स बताने हैं। तो सबसे पहले आपसे ए पार्ट में पूछ रही हूँ। ए पार्ट में आपको बताना है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल, और जिससे पूछूंगी सिर्फ वही बच्चा रिप्लाई करेगा, कोई और नहीं बोलेगा, क्योंकि आप एक साथ माइक्रोफोन्स खोलेंगे तो किसी का भी आंसर मुझे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इन द इंटीरियर ऑफ, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। पहले तो देखें एंगल डी ओ ई है कहाँ पर। एंगल डी ओ ई यानी ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसको आप, मैं आपके कन्वीनियंस के लिए इसे कलर करके दिखा देती हूँ कि हम किस पोर्शन की बात कर रहे हैं। डी ओ ई का इंटीरियर ए होगा, उसके अंदर हम, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन की, ये इंटीरियर है, ठीक है। दिस इज इंटीरियर पोर्शन ऑफ एंगल डी ओ ई, दिस। अच्छा, अभी हमसे पूछा है कि इसमें इस इंटीरियर में जो पॉइंट्स हैं उनके नाम बताइए। तो यहाँ पे अभी किसी बच्चे ने बोला बी। बी इज नॉट द राइट आंसर। यस, बी पॉइंट जो है, हम देखिए बी एंगल की आर्म पर है, ये आर्म पर है, यानी ऑन द एंगल है। तो पॉइंट ए, पॉइंट ए विल बी द आंसर। एक ही पॉइंट है। वेरी गुड, भावेश ने भी बिल्कुल सही आंसर बताया है। पॉइंट ए इज द ओनली पॉइंट इन द एक्सटीरियर, सॉरी, इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। अगर हमसे पूछा होता, अगर हमसे पूछा होता कि एंगल डी ओ ई पर, यानी ऑन द एंगल डी ओ ई, तो आप कौन से पॉइंट्स बताते? मुझे बताएंगे, जवाब देंगे मुझे, मैं नाम बताती हूँ, नहीं नहीं रुक जाओ। मुझे बताएंगे विकास शर्मा। यस मैम। आप बताइए बेटा, अगर हमसे ये पूछा होता कि राइट द पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द एंगल डीओई, ऑन द एंगल, ऑल द एंगल्स। ऑन द एंगल कौन से पॉइंट है? डीओई जो एंगल है डीओई, इसमें यस कौन से मैम। पॉइंट्स एंगल पर हैं बने हुए, बताइए। मैम ए। ए तो बेटा इंटीरियर में है, देखो। ऑन द एंगल का मतलब होता है आर्म्स पर जो पॉइंट है, जो एंगल की आर्म है। मैम बी। मैम बी। बी एंड
B B. and O and ये सारे पॉइंट्स ऑन द एंगल, ठीक है। हाँ अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेरी गुड, सब लोगों ने सही आंसर बताए हैं। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। EOF एंगल देखिए, पहले EOF को हम कलर कर लेते हैं एक बार, तो आपको ना समझ में आ जाएगा। एक मिनट, एंगल EOF को हम कर लेते हैं कलर, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको पिंक कलर का कर रही हूँ, एंगल EOF ये रहा, ये एंगल EOF है हमारा। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एंगल EOF के एक्सटीरियर में, यानी बाहर, मतलब बाहर की तरफ। बाहर की तरफ, यस। मुझे जवाब देंगे, मुझे जवाब देंगे, मैं जिससे पूछ रही हूँ वो बताएंगे बेटा। मुझे आंसर बताएंगे अर्जुन तोमर। अर्जुन तोमर मुझे आंसर बताएंगे। मैम सी। मैम सी। पॉइंट सी, वेरी गुड। एंड और कोई पॉइंट भी है क्या एक्सटीरियर में? ओ नहीं है बेटा, ओ तो ऑन द एंगल है। एक बार बताओ, मैंने अर्जुन से ही पूछा है ना, आप बाकी लोग क्यों जवाब दे रहे हो? मैंने जब सिर्फ अर्जुन से क्वेश्चन पूछा है तो सिर्फ अर्जुन आंसर करेंगे ना। कोई भी नहीं है। पॉइंट सी एंड पॉइंट ए, पॉइंट सी भी एक्सटीरियर में और पॉइंट ए भी एक्सटीरियर में, ठीक है बेटा। अच्छा, अभी नेक्स्ट आपसे पूछा है, नेक्स्ट आपसे पूछा है ऑन एंगल EOF। अगर आप ध्यान से देखो ना, पॉइंट डी जो है वो भी EOF के एक्सटीरियर में है, तो इसे भी लिख सकते हो आप। हाँ, पॉइंट पॉइंट बी, पॉइंट ई एंड पॉइंट। मैम दोबारा समझाना मैम, ये वाला क्वेश्चन सी वाला। हाँ बताती हूँ बेटा, एक मिनट। सी पार्ट में आपसे पूछा है कि एंगल EOF पर कौन से पॉइंट्स हैं। EOF इन पर कौन से पॉइंट्स हैं, तो जो जो पॉइंट्स आर्म्स में बने हुए हैं, B, आपकी आवाज आ रही। F, O, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स एंगल पर बने हुए हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रफ डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से। बहुत इजी क्वेश्चन है, और आप प्लीज माइक्रोफोन्स बंद रखोगे तो आपको समझ में भी आएगा। ये देखिए बेटा, हमें रफ डायग्राम बनाना है दो एंगल्स का। इस तरीके से दो एंगल्स हमें बनाने हैं दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। अच्छा, मैं आपको समझाने के लिए इस लाइन के ऊपर लाइन नहीं रख रही, हालांकि लाइन के ऊपर लाइन ही आएगी, बट मैं इसके थोड़ा सा अलग बना रही हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे कि दो एंगल्स हैं यहाँ पे। ये देखिए, ठीक है, ये हमने दो एंगल्स बना लिए। ये लाइन एक्चुअली इसके ऊपर है, ठीक है, ये कॉमन है, मतलब दोनों में एक ही लाइन है। ये समझ में आ रहा है ना? तो हमने ये एंगल्स, दो एंगल्स बनाए, ग्रीन एंगल और रेड एंगल। सबसे पहले हमसे कहा गया कि दोनों एंगल्स में एक पॉइंट कॉमन हो, तो हमने एंगल का नाम दिया AOB एंड AOC। AOB ग्रीन वाला एंगल और रेड वाले का नाम है एंगल AOC, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वन पॉइंट इन कॉमन ढूंढना था, एक पॉइंट कॉमन हो जो दोनों में, वो पॉइंट O है जो दोनों में है, हमने उसे यहाँ लिख दिया। उसके बाद में हमसे दूसरी बार हमसे पूछा था कि दो एंगल्स ऐसे बनाओ जिनमें दो पॉइंट्स कॉमन हो, तो हमने अब की बार हमने क्या देखा कि हाँ, इसमें ऑलरेडी दो पॉइंट्स कॉमन है, तो हमने दो पॉइंट्स कौन कौन से लिए, पॉइंट O। आप चाहो तो यहाँ पे एक पॉइंट और बना सकते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए,
ठीक है, बी। तो अभी कितने पॉइंट्स कॉमन हो गए, पॉइंट बी एंड पॉइंट ओ। पॉइंट बी। ठीक है, 2 पॉइंट्स लेने थे। तीसरा हमसे पार्ट में पूछा गया 3 पॉइंट्स इन कॉमन, 3 पॉइंट्स इन कॉमन, तो हमने इस पे एक और पॉइंट ले लिया। एक और पॉइंट ले लीजिए, जो कॉमन रे है इसके ऊपर एक और पॉइंट ले लीजिए। तो अब हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए, इसको मैं इरेज कर रही हूँ बेटा, यहाँ पे लिख रही हूँ। अब हमारे पास कॉमन पॉइंट कौन कौन से हो गए, पॉइंट बी, सी एंड ओ। पॉइंट बी, सी और ओ। ए भी कॉमन है हालांकि, पर मैंने लिखा नहीं है उसे यहाँ पे। 4 पॉइंट्स इन कॉमन, 4 पॉइंट्स इन कॉमन, एक और पॉइंट ले लो यहाँ पे, डी पॉइंट ले लो। तो अब 4 पॉइंट्स इन कॉमन वाले 2 एंगल हमने बना दिए जिसमें 4 पॉइंट्स कॉमन है। कौन कौन से पॉइंट, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ओ। आ गई बात समझ में अब सब बच्चों को? मैम अभी रेज मत करना। अब की बार हमें रे बनानी है। रे का मैम मतलब होता है, हाँ बेटा बोलो। मैम सी वाले में मैम ग्रीन लाइन पे मैम क्यों लिखा है? ग्रीन लाइन पे क्यों लिखा है, हाँ यहाँ पे क्यों है, यस। ओके मैम। इसे मत करो आप, इसी इसी से समझो, इसी एग्जाम्पल से समझो, इसी एग्जाम्पल में सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट ई पार्ट में देखिए, ई पार्ट में आपको बोला है 1 रे इन कॉमन। 2 एंगल्स ऐसे बनाइए जिनमें एक रे कॉमन हो। तो इसको रे बोलते हैं, और ये रे आपको दिख रही है दोनों में कॉमन है, दोनों में आ रही है। यस मैम क्या नाम है ए इसका, वाली मैम ए वाली रे कॉमन है। ए मैम जिसका एओ कोई नहीं होता एंड एक्चुअली, पॉइंट नहीं ओ होता है होगा। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट होता ओ है। ओ ओ जो है पहले लिखेंगे, और ए की डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो हाँ ओ से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसका नाम होगा ओ ए। ओ ए कॉमन रे है जो दोनों एंगल्स में आ रही है। बेटा बताओ सभी बच्चों को समझ में आ गया जो अब तक